आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास हनुमान जी के लिए थोड़ा सा वक्त है? जिंदगी की दौड़ में तुम मुस्कुरा तो रहे हो, पर भीतर कुछ टूट रहा है। आज के जमाने में लोगों को मंदिर जाने से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखना अच्छा लगता है। हर इंसान की जिंदगी में एक लंका होती है। किसी की लंका उसका डर है, किसी की तुम्हारे पास फोन चार्ज करने का टाइम है, लेकिन आत्मा चार्ज करने का टाइम नहीं है। कभी कभी लगता है जिंदगी बहुत तेज हो गई है। सुबह उठते ही मोबाइल, फिर काम, फिर सोशल मीडिया, फिर थकान, फिर नींद, और इस बीच कुछ तो है जो हमसे छूट गया है। कुछ ऐसा जो कभी हमारे दिल का सबसे पवित्र हिस्सा हुआ करता था। आज मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास हनुमान जी के लिए थोड़ा सा वक्त है? हाँ, वही हनुमान जी जिनके नाम से भय मिटता है, जिनकी भक्ति से राम मिलते हैं, जिनकी शक्ति से असंभव संभव हो जाता है। तुम सोच रहे होगे हनुमान जी मुझसे क्यों बात करना चाहेंगे? क्योंकि प्रिय, वो जानते हैं तुम थक चुके हो। जिंदगी की दौड़ में तुम मुस्कुरा तो रहे हो, पर भीतर कुछ टूट रहा है। तुम सबको हंसाते हो, सबका काम करते हो, लेकिन जब रात को अकेले बैठते हो तो मन में एक सवाल गूंजता है, क्या मैं सच में खुश हूँ? हनुमान जी जानते हैं कि तुम आज भी अच्छे हो, पर दुनिया ने तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की है। तुम्हारे अंदर की भलाई को इस दिखावे की दुनिया ने कमजोर बना दिया है, और आज वो तुमसे कहना चाहते हैं, बेटा उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के जमाने में लोगों को मंदिर जाने से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखना अच्छा लगता है। लोग भक्ति नहीं दिखावा करते हैं। कोई इंस्टाग्राम पर लिखता है जय श्री राम, पर वहीं पीछे से झूठ बोलता है, धोखा देता है। हनुमान जी कहते हैं, भक्ति पोस्ट करने से नहीं, जीने से आती है। अगर तुम किसी की मदद करती हो बिना बताए, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, अगर तुम किसी के दर्द को महसूस करते हो, तो समझ लो हनुमान जी तुमसे बात कर रहे हैं तुम्हारे कर्मों के जरिए। हर इंसान की जिंदगी में एक लंका होती है। किसी की लंका उसका डर है, किसी की लंका उसकी गरीबी है, किसी की लंका उसका अहंकार। और हनुमान जी कहते हैं, लंका जलाने के लिए पहले अपने भीतर का भय जलाओ। जब तुम अपने डर पर विजय पा लेते हो, जब तुम अपने भीतर के असत्य को पहचान लेते हो, तभी तुम्हारे जीवन में जय बजरंगबली की असली गूंज सुनाई देती है। तुम्हारे सामने जो भी समस्या है, चाहे कर्ज हो, बेरोजगारी हो या दिल का दर्द हो, हनुमान जी कहते हैं ये भी रावण का एक रूप है, और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वही तुम्हारी गदा है। बस उठाओ उसे और पहला वार करो अपने डर पर। आज के टाइम में लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, पर क्या सच में नहीं है? 24 घंटे में 10 मिनट खुद के लिए भी। हनुमान जी कहते हैं, समय नहीं है ये मत कहो, कहो कि प्राथमिकता नहीं है। तुम्हारे पास फोन चार्ज करने का टाइम है, लेकिन आत्मा चार्ज करने का टाइम नहीं है। तुम हर दिन नए वीडियो देखते हो, लेकिन मन को शांति देने वाला एक जय श्री राम नहीं बोलते हो। हनुमान जी तुम्हें डांटते नहीं, वो बस मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा मैं इंतजार कर रहा हूँ। हनुमान जी के जीवन से 3 बातें जो हर इंसान को सीखनी चाहिए। पहला, भेद निष्ठा। जब सबको शक था कि समुद्र पार करना असंभव है, हनुमान जी ने विश्वास किया, राम का नाम मेरे साथ है। आज भी अगर तुम अपने काम में, अपने सपनों में राम का नाम जोड़ लो, असंभव कुछ नहीं रहेगा। दूसरा, सर्विस सेवा। उन्होंने कभी श्रेय नहीं लिया, कभी कहा नहीं कि मैंने ये किया। आज की दुनिया में लोग अच्छा काम भी इसीलिए करते हैं कि लाइक मिले, लेकिन सच्ची सेवा वो है जो निर्लिप्त होती है, बिना दिखावे के होती है। तीसरा,
डिसिप्लिन, संयम। हनुमान जी की सबसे बड़ी ताकत उनका संयम था। आज हम हर छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, पर अगर गुस्सा नियंत्रण में आ जाए तो वही ऊर्जा सफलता का ईंधन बन जाती है। जरा सोचो, अगर सच में हनुमान जी तुम्हारे सामने आ जाए और कहे, बेटा बताओ क्या चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? पैसा, नाम या शांति? हनुमान जी कहते हैं, शांति मांगो, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जहां मन शांत है वहां निर्णय सही है, जहां निर्णय सही है वहां सफलता तय है, और जहां सफलता है वहां भगवान की कृपा है। कभी कभी तुम सोचते हो, हनुमान जी मेरी सुनते क्यों नहीं? पर क्या तुमने कभी उनकी सुनी है? वो हर दिन संकेत देते हैं, कभी किसी अजनबी की मदद से, कभी किसी पुराने गीत से, कभी किसी बुरे अनुभव से, पर हम इतने व्यस्त हैं कि पहचान ही नहीं पाते। जब भी जिंदगी में कोई दर्द आए, समझ लेना वो हनुमान जी का इशारा है कि बेटा कुछ बदलने का समय आ गया है। क्या तुम हनुमान जी से बात करना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर ये इच्छा है तो किसी बड़े साधन की जरूरत नहीं, बस रोज 5 मिनट बैठो, आंखें बंद करो और धीरे से बोलो, जय बजरंग बली, मुझे सही रास्ता दिखाओ। ना आरती जरूरी है, ना बड़े मंदिर की घंटियां, बस दिल सच्ची होनी चाहिए। हनुमान जी को शब्द नहीं चाहिए, भावना चाहिए। तुम्हारे आंसू ही तुम्हारी प्रार्थना है, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पूजा है। आज लोग कहते हैं भगवान भक्ति में नहीं कर्म में मिलते हैं। सही कहा है, लेकिन याद रखो भक्ति ही सही कर्म की दिशा देती है। अगर तुम्हारे कर्म में भगवान का भाव नहीं है तो वो कर्म सिर्फ एक काम है, लेकिन अगर तुम वही काम प्रेम से, समर्पण से करते हो तो वही सेवा बन जाता है। हनुमान जी तुम्हें यही सिखाते हैं, काम करो लेकिन उसमें राम का नाम लो। अब अगर तुम ये वीडियो सुन रहे हो तो समझ लो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हनुमान जी का बुलावा है। वो सच में तुमसे बात करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं, बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बस तू खुद को मत भूल। तुम जब अगली बार किसी मुश्किल में फंसो तो घबराना मत, बस आंखें बंद करके बोलना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और देखना वो खुद रास्ता बन जाएगा। आज की दुनिया में हर कोई गुरु बनना चाहता है, लेकिन सच्चा शिष्य वही होता है जो सुनना जानता है। हनुमान जी तुम्हें गुरु नहीं बनाना चाहते, वो बस चाहते हैं कि तुम सुनो अपने दिल की आवाज़। और अगर आज तुम्हारे दिल में जरा सा भी कंपन हुआ, जरा सा भी शांति का एहसास हुआ है, तो समझ लो हनुमान जी ने तुमसे सच में बात की है। अब बस इतना करो, थोड़ा सा समय निकालो, हनुमान जी से बात करो, क्योंकि वो सच में तुमसे बात करना चाहते हैं। अगर हनुमान जी की ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे शेयर करें, ताकि और किसी तक उनका संदेश पहुंच सके।